ओके चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्लास की रिवीजन करेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसकी रिवीजन करेंगे। मैं पूछूंगी, सबको बोलना है कितने कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं भाई? मुझे किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। 78। 70, चलो। हर्षा जी आपका ना शायद वो कनेक्शन नहीं हुआ है। प्रांजल। 78। चलो ओके गुड। 7। ओके ओके ओके, आगे आवाज आ आगे रहा है? अभी आगे अभी आगे आवाज आ रही आगे 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 आगे, चलो वेरी गुड वेरी गुड। 78 कार्ड है ना। कौन है? हाँ। सा डेक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सा डेक पढ़ रहे हैं? डेक का नाम क्या है? अरकाना। नो, अरकाना। राइडर वेट। राइडर विद, सॉरी। राइडर वेट, ये सब हाँ। बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है ना। राइडर वेट टैरो डेक हम पढ़ रहे हैं। कितने कार्ड होते हैं हाँ। टोटल? 78 कार्ड। 78। 78 कार्ड डिवाइडेड इनटू टू अरकाना। विच आर दे? हाँ। मेजर एंड बोलते माइनर। जाइए। और माइनर अरकाना। मेजर एंड माइनर माइनर। अरकाना। मेजर अरकाना में कितने कार्ड होते हैं? 0 22। to हाउ मच? 0 to 21, 22 कार्ड्स। वेरी गुड, 0 to 21 मीन्स 22 कार्ड। माइनर अरकाना में कितने कार्ड होते हैं? 56। 56। माइनर अरकाना डिवाइडेड इनटू 4। कितने सूट में 14। डिवाइड होता है? 4 to 4 4। 4। चलिए बताइए। फर्स्ट कप। कप, सेकेंड वॉन्ट, वॉन्ट, थर्ड वॉन्ट। सॉर्ड्स, वॉन्ट्स लिख लिया भाई मैंने। शॉर्ट। थर्ड स्वॉर्ड, शॉर्ट। है ना। फोर्थ यस, इज शॉर्ट। शॉर्ट। पेंटेकल, पेंटिकल। पेंटेकल्स। ओके। हर सूट में कितने कार्ड होते हैं? 14। 14। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हमने कल किया था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। और हाँ। ईच सूट में 14 कार्ड्स होते हैं और वो 14 कार्ड डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। विच आर दे? यहीं पे लिख लेती हूँ। एक होते हैं पिप कार्ड, पिप्स एंड कोर्ट कार्ड। एक होता है कोट कोड कार्ड। कार्ड, है ना। पिप यस, कार्ड में कौन से कार्ड होते हैं? एस ऑफ कार्ड। नो, 1 to 10। 1 to 10। 1 to 10। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ 1 to 10। और कोट कार्ड में 11 to 14। 11 to 14। क्लासिफिकेशन क्लियर है? किस तरीके से कार्ड डिवाइड होते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले। एनीवन? हर्षा जी क्लियर है? हाँ। प्रांजल, रोशन जी, सबको क्लियर है? जो भी मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा है अभी, हाँ। क्लियर है सभी को? आगे हाँ। बढ़े, चल हाँ। आगे चल। अभी मैं यहाँ पे ओनली माइनर अरकाना लिख रही हूँ, है ना। अभी उसको पढ़ेंगे पहले। माइनर अरकाना। अभी जो माइनर अरकाना होता है 4 में डिवाइड होता है ना, जैसे अभी कहा। सोर्स एंड पेंटाकल, ठीक है। ओके। अभी इसमें मैंने क्या बोला? ये भी 2 इसमें डिवाइड होते हैं, ईच वन, ठीक है। पिप कार्ड, कोट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आता है 1 to 10, कोड यहाँ कार्ड। पे आता है 11 to 14, ठीक है। ये सब में 14। जाएगा, सब में जाएगा इस सूट में, ठीक है। अभी कप के कार्ड हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एलिमेंट क्या होता है, एक एक को पढ़ेंगे, है ना। पहले कप्स को लेके चलते। कप्स का शेप कैसे होता है? ग्लास जैसे कार्ड पत्ते दिखाता जैसे। है ऐसे, ठीक है। ओके, ग्लास जैसे शेप। तो उसमें हम क्या भरेंगे? ग्लास में हम क्या भरते हैं? वाटर। वाटर। वाटर, लिक्विड चीजें भरते हैं, लिक्विड, ठीक है।
सो कप का जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर एलिमेंट। विच एलिमेंट? वाटर, क्योंकि हम वाटर कप्स में एलिमेंट। क्या भरते हैं? पानी, है ना? वाटर एलिमेंट। देन आफ्टर, अभी ये जो वाटर होता है, वाटर अपनी शेप चेंज कर सकता है, यस और नो? यस यस, यस। है ना? ग्लास में जाएगा तो ग्लास का शेप, बकेट में जाएगा तो बकेट का शेप, बड़े से आप इसमें डालोगे तो उसका शेप, है ना? शेप वो चेंज करता है ना? और वाटर में क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन ऐसे चलता है। पानी कैसे चलता है? ऊपर नीचे। ठीक है। सो जब भी कप्स के कार्ड आएंगे वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग, किसके साथ कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है वो। ठीक है। आपके इमोशंस, इमोशंस। जब हम रोते हैं आंखों से क्या निकलता है भाई? पानी, आंसू। आंसू, है ना? पानी। ठीक है। तो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है ना? और जब भी कोई हमको कुछ बोलता है, हमको हर्ट होता है, तो आंखों से अपने आप पानी निकल जाते हैं। तो इमोशन, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो जो कप के सूट होता है, कप का सूट, उसमें जो 14 कार्ड होते हैं, 14 में से 90% कार्ड पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इमोशन कैसे होते हैं हमारे? प्योर होते हैं, पॉजिटिव। है ना? अपने आप कुछ बोल दिया बेचारे वो झलक जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ बोल दो झलक जाते हैं ना। तो इमोशन कैसे होते हैं? प्योर होते हैं। दैट्स वाई कप के कार्ड में 90% कार्ड पॉजिटिव होते हैं। टोटल 14 कार्ड है, 14 में से एटलीस्ट 12 कार्ड पॉजिटिव आपको दिखेंगे, 11 to 12 कार्ड, 2-3 कार्ड निगेटिव मिलेंगे। ठीक है। तो 90% पॉजिटिव सूट होता है कप्स वाला। ठीक है। देन आफ्टर आते हैं बॉन्ड्स में। अभी बॉन्ड्स माने लकड़ी, लकड़ी को हम लोग क्या करते हैं? जलाते। जलाते हैं। तो विच एलिमेंट? पहले ये बताइए, सबको एलिमेंट पता है कितने एलिमेंट होते हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स? एनीवन? शीतल आप छोड़ के, आप शांत रहो, आपको पता है मुझे। हाँ। बाकी लोग बताइए कितने एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट थ्योरी पता है आपको? स्कूल में पढ़ी होगी। हाँ या ना? चलो ओके, कोई नहीं। तो 5 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता 5 है एलिमेंट्स। स्पेस एलिमेंट, मीन्स आकाश तत्व। एलिमेंट मीन्स तत्व। 5 तत्व से हमारी धरती बनी है, 5 तत्व से हमारा शरीर भी बना है ना? बोलते हैं ना पंच तत्व में सब लीन हो जाता है ना? हर चीज पंच तत्व में होती है। ठीक है। तो पहला होता है स्पेस एलिमेंट, इसको हिंदी मराठी में बोलते हैं आकाश तत्व। लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लो। सेकेंड होता है वाटर एलिमेंट, यानी कि जल तत्व, पानी। ठीक है। थर्ड होता है आपका एयर एलिमेंट, मीन्स वायु तत्व। ठीक है। फोर्थ होता है आपका फायर एलिमेंट, मीन्स अग्नि तत्व। ठीक है। और पांचवा होता है आपका, कौन सा होता है बताइए? अर्थ एलिमेंट, मीन्स पृथ्वी तत्व। ठीक है। याद रहेंगे अभी सभी को कितने एलिमेंट होते हैं? हाँ या ना? हाँ। ठीक है। इसको याद रखना है, 5 एलिमेंट। जैसे कि मैंने कहा था, मेजर अरकाना के जो कार्ड होते हैं वो स्पेस एलिमेंट में जाते हैं। कहा जाते हैं? आकाश तत्व में। ठीक है। पूरे 22 कार्ड आकाश तत्व में जाएंगे, स्पेस एलिमेंट में जाएंगे। जब भी मैं कभी पूछूं मेजर अरकाना का एलिमेंट क्या है, तो क्या आंसर आना चाहिए? स्पेस एलिमेंट। ओके। स्पेस। तो हमारे बच्चे कितने? 5 में से 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट हमारे पास बच्चे हैं। और हमारे सूट कितने हैं? 4, है ना? तो हर एक हाँ। सूट को एक एक एलिमेंट मिला है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो, हाँ। अभी हमने यहाँ पे देखा वाटर, वाटर एलिमेंट किसको मिला है? कप के सूट को। ठीक है। चलिए वॉन्ड्स में कौन सा आएगा अभी? लकड़ी। लकड़ी क्या करती है?
जलाती है, फायर एलिमेंट। जलती है, तो कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे? फायर फायर। एलिमेंट। ठीक है। अभी ये फायर एलिमेंट बॉन्ड्स के कार्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी बॉन्ड्स के कार्ड आएंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये करियर के कार्ड है, आपके करियर के बारे में बताएंगे। देन आप क्या क्या एक्शन लेते हो, आपके एक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड्स का एलिमेंट, बॉन्ड्स का सूट। ठीक है। देन आफ्टर आपके अंदर कितना पैशन है, आप कितने पैशनेट हो चीजों को लेके, आप कितना क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी, उसको भी बॉन्ड्स का सूट रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट इज द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड्स माने क्या होता है? तलवार। तलवार। ठीक है। तलवार से हम क्या क्या कर सकते हैं भाई? कहाँ पे चलाते हैं तलवार? किस लिए यूज होती है तलवार? मारने के लिए। मारने के लिए, काटने के लिए, है ना? शॉर्ट मीन्स ओनली तलवार। एंड उसमें जो भी शार्प ऑब्जेक्ट आते हैं, जो शार्प होती है, जिससे हम काट सकते हैं, तलवार से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट जो शार्प होता है ना, वो हवा में अगर आप तलवार चलाओगे तो कैसे झुक झुक करके आवाज आता है ना? ओके। सो दैट्स वाई शॉर्ट के काट दिखाता है एयर एलिमेंट। ओके। क्या रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट? थॉट्स के सूट्स आपके थॉट्स को। थॉट कैसे होते हैं? एयर की समान ही होते हैं ना, हवा के जैसे। अभी ये आया, अभी वो आया, अभी मैं मुंबई में बैठी हूँ, थोड़ी देर में मैं फॉरेन में चली जाऊंगी। कैसे जा सकते हैं? ओनली थॉट की वजह से। और फिजिकल लेवल पे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, लेकिन थॉट से हम कहीं के नहीं। कहीं भी जा सकते हैं। एक पल में स्वर्ग, एक पल में नर्क, है ना? तो ये थॉट्स, थॉट्स को दिखाते हैं। देन आपकी डिसीजन, डिसीजन कैसे लेते हो आप इन डिसीजन में हो, या क्लियरिटी है या नहीं है ना? ये सारी चीजें, क्लियरिटी ऑफ माइंड, चीजों की क्लियरिटी है या नहीं है आप में, है ना? ओके। देन आफ्टर और क्या आएगा? अगर यही बहुत ज्यादा आप सोचते हो, बहुत थॉट रहते माइंड में, तो क्या फील होता है आपको? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। वेरी गुड। देन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें आती है। देन आफ्टर हमको क्या होता है? स्लीपलेस नाइट, इंसोमिया प्रॉब्लम, है ना? ये सारा थॉट्स में आ जाएगा। अभी डिपेंड ऑन दैट कार्ड, जो भी हम कार्ड पढ़ेंगे उसमें है या नहीं है। ठीक है। जो थॉट होते हैं हमारे, 90% निगेटिव थॉट हमारे माइंड में आते हैं, है ना? तो ये 90% निगेटिव सूट होता है। इसमें मैक्सिमम 12 से 11-12 कार्ड आपको निगेटिव ही मिलेंगे इस सूट में। वॉन्ट्स में 50-50 होता है, कुछ लोग एक्शन लेते, कुछ नहीं लेते, डिपेंड ऑन दैट, पैशन होता है नहीं होता है, दैट्स वाई 50-50 होता है। आधे कार्ड पॉजिटिव है, हाफ कार्ड पॉजिटिव, हाफ कार्ड नेगेटिव, ऐसे आएंगे। और शॉर्ट्स में 90% कार्ड नेगेटिव मिलेंगे आपको। गॉट इट? हाँ। पेंटेकल। पेंटेकल मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग, हाँ। पेंटेकल मीन्स अर्थ एलिमेंट। ठीक है। ओके। और अगर मैं बोलूं कि एक पत्थर को आप बांध के रखो अपने पेट के ऊपर, कितना टाइम रख पाओगे भाई आप? 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटा भी बहुत हो गया, है ना? ओके। हेवी होता है, अर्थ एलिमेंट इज हेवी। तो अर्थ एलिमेंट जब भी आता है वो दिखाता है आपके मटेरियलिस्टिक थिंग को। मटेरियलिस्टिक थिंग में क्या आता है? पैसा, आपकी स्टेबिलिटी, आपका घर, आपका व्हीकल, आपकी गाड़ी कैसे आएगी, आप पैसा कितना कमाओगे, कितना पैसा आएगा, है ना? ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। स्टेबिलिटी, मनी, ये सारी चीजें कहाँ पे आएगी? पेंटेकल्स के कार्ड। क्लियर? और इसमें हाँ। भी पैसा किसको प्यारा है भाई? ऐसा कोई है जिसको पैसा अच्छा नहीं लगता? एवरीवन। तो यहाँ पे 90% कार्ड पॉजिटिव होते हैं, 2-3 कार्ड को छोड़ के आपको 90% कार्ड पॉजिटिव मिलेंगे। क्लियर? हाँ। ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है। अभी यही चीजें हम पीडीएफ से पढ़ेंगे।
ठीक है, यहाँ पे। अभी बॉन्ड्स, ठीक है, मैंने क्या कहा, बॉन्ड जो होता है क्या एलिमेंट है उसका, फायर एलिमेंट है ना। ओके, अभी चक्रा एंड डायरेक्शन। अभी बॉन्ड का जो डायरेक्शन होता है फायर, अभी बॉन्ड मीन्स फायर एलिमेंट, अभी फायर का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन साउथ फायर ईस्ट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चक्रा कौन सा होता है, सोलर प्लेक्स चक्रा। चक्रा सबको पता है या किसी को नहीं पता है भाई, कितने चक्रा होते हैं, 7 चक्र। 7 चक्रा होते हैं, कंफर्म, हाँ। सच्ची। नहीं। ओके, 7 चक्रा, हमारे बॉडी में 7 चक्रा मेन चक्रा होते हैं, वैसे तो 108 चक्रास होते हैं, छोटे 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 पकड़ के, लेकिन 7 मेन होते हैं। चक्रा थेरी बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ समझ लो जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चक्र आता है सोलर प्लेक्स चक्रा, मणिपुरा चक्रा। कहाँ पे होता है ये सोलर प्लेक्स चक्रा, मणिपुर चक्रा, आपकी जो नेविल होती है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, बेबी, है ना, उसके 4 फिंगर ऐसे उसके ऊपर 4 फिंगर रखो, जो आएगा, जो जगह आएगी, जो प्लेस आएगी वहां पे होता है आपका मणिपुरा चक्र, ठीक है। देन जोडियक साइन। अभी हमारे टोटल जोडियक साइन कितने होते हैं, किसी को पता है, राशियां, राशिफल कितने लोग देखते हुए, कितनी राशियां होती है, 12। 12। 12, है ना। टोटल राशियां है 12, और हमारे पास सूट कितने हैं, 4, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया आंसर, 2। 12 डिवाइड बाय 4 आंसर इज, अरे मेरी तरफ देखो, पहले समझ तो लो। 3। आता है, डिवाइड करो ना, 12, 3 आता है, 3, आंसर इज 3, ठीक है। ओके, तो जो 12 जोडियाक होती है वो 4 सूट में डिवाइड होती है, और हर एक सूट को कितनी राशियां मिली है, 3 राशियां मिली है। कितनी मिली है, 3 3 राशियां राशि। मिली है, ठीक है। सो जो फायर जोडियक साइन होती है वो होती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मीन्स मेष, सिंह, धनु। ये किस में आती है, वॉन्ड्स वाले सूट में आती है, इसलिए। ठीक है। हाँ। हर्षा जी कोई कंफ्यूजन है आपको, पूछ लो, नहीं समझ रहा है तो पूछ लो, मैं फिर से बताऊंगी, नो इश्यू, लेकिन बेसिक जो होता है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ, थोड़ा सा पहले दिन थोड़ा सा टफ लगेगा कि क्या मैम बोल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हो रहा है ना। ओके, समझ लो, ठीक है, इसको 1-2 बार आप सुनोगे ना तब आपको लगेगा बहुत इजी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जोडियक साइन कौन कौन सी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, गॉट इट, 3 निकल गए हमारे। डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, चक्रा है सोलर प्लेक्स चक्रा मीन्स मणिपुरा चक्रा, ठीक है। अभी वही है, मैंने जो बोला क्या क्या दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, नेम फेम को, ब्राइटनेस, इनर पोटेंशियल, आपका ईगो, आपके अंदर ईगो कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, ये भी फायर एलिमेंट दिखाता है, एंगर, एरोगेंस, करियर, पैशन, एक्शन, एनर्जी एंड ग्रोथ, इन सब को रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड्स का सूट। क्लियर, हाँ। ये आपको पीडीएफ मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन ध्यान यहाँ पे दो जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप लिखने में रहोगे तो मैं जो समझा रही हूँ वो समझेगा नहीं, है ना। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, आज ही मिलेगी, आज का क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। तो पूरा ध्यान यहाँ पे दो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज अ कप, कप सूट, ठीक है। एलिमेंट क्या है कप का, वाटर, वाटर। ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है वाटर एलिमेंट की, नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन कैसे देखना है, आपके घर के सेंटर में खड़े होके डायरेक्शन देखनी है, ये वास्तु के इसके ऊपर बेस होता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। देन चक्रा होता है सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा उसको हिंदी में बोलते हैं स्वादिष्टान चक्रा। जो प्लेस होता है, कहाँ पे प्लेस होता है, आपकी जो नेविल होती है उससे 4 फिंगर नीचे
जो होता है आपका स्टमक वाला एरिया, वहां पे होता है आपका सैक्रल चक्र, जो आपके इमोशंस को दिखाता है। ठीक है, इमोशनल इम्बैलेंस को दिखाता है, आपके सेक्सुअल एनर्जी को दिखाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को दिखाता है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे जोडियक आते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मीन्स कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। गॉट इट। ये तीन जो साइन होती है वो वाटर एलिमेंट की साइन होती है। ओके, वो वाटर में जाएगी। रिप्रेजेंट क्या करता है, पानी कैसे, कूल ठंडा भाई। ठीक है, वाटर एलिमेंट वाले भी लोग बताऊंगी मैं, एलिमेंट थ्योरी भी। फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टेबल, मॉड्यूलेबल, कनेक्शन, बॉन्ड्स, रिलेशनशिप, इमोशंस, लव, प्यार, ये सब यहाँ पे आएगा वाटर में। ठीक। सॉर्ट्स एलिमेंट क्या है, एयर एलिमेंट। एयर। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है एयर एलिमेंट का। चक्रा होता है हार्ट चक्रा, जो आपके चेस्ट के सेंटर में प्लेसमेंट होती है उसके। ठीक है, सेंटर में। जोडियक साइन कौन सी होती है इसकी एयर एलिमेंट वाली, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि, जेमिनी मीन्स मिथुन राशि, लिब्रा मीन्स तुला राशि। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लो, आपको जो सही लगता है वो लिख लो। रिप्रेजेंट क्या करता है, फिकरिंग ऑफ थॉट्स। हमारे थॉट्स क्या होते हैं, फिकरिंग होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं कभी निगेटिव होते हैं, और मैक्सिमम टाइम निगेटिव ही सोचते हैं, है ना। यहाँ पे अगर जो एयर एलिमेंट से जो लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व से बनी है ना। हर एक किस में दो तीन तत्व आपको देखने को मिलेंगे। जिसका भी एयर एलिमेंट होगा वो कभी भी शांत नहीं बैठता है, एक जगह बैठेगा, ऐसे पेन हिलाता रहेगा, पैर हिलाता रहेगा, नीचे में टप 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 कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना। क्योंकि हवा है, हवा एक जगह बन के नहीं रह सकती, यहाँ गई वहां गई कहाँ गई पता नहीं, है ना। भटकने वाले लोग, है ना, एयर एलिमेंट वाले। तो फिक्री ऑफ माइंड एंड कंफ्यूजन होता है, इनडिसीजन, हमेशा कंफ्यूजन में रहते, ये कर लूं वो कर लूं क्या कर लूं पता नहीं, टेंशन, इंसोमिया, स्ट्रेस, ये सारी चीजें। देन आते हैं पेंटाकल के ऊपर, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन होती है अर्थ एलिमेंट की साउथ वेस्ट। ठीक है, चक्रा होता है रूट चक्रा, कहाँ पे बेस होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो निचला वाला होता है सबसे लास्ट, वहां पे रूट चक्रा होता है, या आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर रूट चक्रा स्थापित होता है, जो कि रेड कलर का होता है, और आपकी बेसिक नीड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, हाँ या ना, है ना, ये बेसिक हाँ। नीड्स है। तो उसको रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमको मनी इशू होता है, हमको सिक्योरिटी को लेके डर लगता है, फियर होता है पैसों को लेके, लाइक दैट, तो हमारा रूट चक्र ब्लॉक होता है। ठीक है, जोडियक साइन क्या होती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस मीन्स ऋषभ राशि, वर्गो मीन्स कन्या राशि, कैप्रिकॉन मीन्स मकर राशि। ये तीन राशियां जो होती है वो अर्थ एलिमेंट की राशियां है, जोडियक साइन। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड। पत्थर कैसे होता है, सॉलिड होता है, मजबूत। भरा भरा होता है, स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखाता है, स्टेबिलिटी और पावर टू होल्ड। जिसके पास पैसा उसके पास पावर, हाँ या ना। हाँ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, तो आगे चलते हैं, अदरवाइज इसी को कंटिन्यू करते हैं। हर्षा जी, मुझे ना आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, शायद आपका कनेक्ट नहीं हुआ है। चार्ट में लिखे, आप चार्ट में लिखे क्या पूछना चाहते हो, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी। वहां पे म्यूट का कुछ ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करें, वॉइस का ऑप्शन होगा। अभी भी नहीं आ रहा है। आप रिज्वाइन करें, लीव करें क्लास को, फिर से रिज्वाइन करें, मे बी तब कनेक्ट हो जाए, नहीं तो आपका हेडफोन निकाल के रख दो,
हेडफोन लगाया है? पता नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, ओके। देन आफ्टर हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। 5 एलिमेंट जैसे मैंने बताया। अभी 5 एलिमेंट्स वाले लोग होते कैसे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इंसान किस एलिमेंट में लाई करता है ना। आप अपने आप को जज करना कि आप कौन से एलिमेंट में लाई करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे स्पेस। स्पेस एलिमेंट वाले लोग कैसे होते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले, है ना। कि मैं ऐसा कुछ करूं कि उससे समाज का भला हो जाए, सबका भला हो जाए, है ना। अगर यहाँ पे भी कोई स्पेस एलिमेंट वाला बंदा बैठा होगा तो वो सोच रहा होगा कि चलो मैं टैरो कार्ड पढ़ लूंगा, मैं इसको गाइडेंस दे दूंगा, उसको गाइडेंस दे दूंगा, उसका भला हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लाइक दैट। तो हमेशा वो दूसरों के बारे में सोचने वाला, क्योंकि आकाश तत्व है, आकाश कैसे है, अनलिमिटेड है ना। तो वो चाहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जिसमें लोगों का भला हो। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचने वाला इंसान होता है। जो भी चीज करता है लोगों के भले के लिए करता है। अभी स्पेस एलिमेंट में कैसे लोग आते हैं, जो हमारे क्रांतिकारी होते हैं, जो हमारे लाइक गौतम बुद्धा एंड ऑल, लोगों के भला के लिए, है ना, जो भी कर रहे हैं लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो सब लोग स्पेस एलिमेंट में आते हैं। हम में से कोई होगा क्या? ना। ठीक है। सेकेंड, एयर एलिमेंट। अभी एयर एलिमेंट वाले लोग कैसे होते हैं, हवा, हवा के झोंके जैसे, है ना। जहां हवा बहती है ऐसे ऐसे, तो वो भी बहते रहते हैं। कभी भी एक जगह शांत बिल्कुल नहीं बैठेंगे, उनको कुछ तो करना है, उनका माइंड हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। शांत बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, है ना। अगर ऐसे लोग मॉल में जाते, एयर एलिमेंट वाले पूरा मॉल ढूंढेंगे, सब कुछ करेंगे, मुझे ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, ठीक है। शॉपिंग करके आ जाएंगे, घर में आने के बाद उनको वो चीज भी पसंद नहीं आएगी, फिर से बोलेंगे क्या ही लेके आ गया, हम फिर से जाएंगे रिप्लेस करेंगे, है ना। उनको फास्ट फास्ट डिसीजन लेना होता है, फास्ट, सब चीज क्विक क्विक क्विक, ऐसे होते हैं झटपट काम करने वाले, ठीक है। एयर एलिमेंट वाले बात कैसे करते हैं, ऐसे ऊपर देख के, ठीक है। पॉज लेते हैं हमेशा, ठीक है, चीजों में। बात स्पीड स्पीड से करेंगे फिर पॉज, ठीक है, लाइक दैट, वार्निंग होती है उनकी बातों में, ओके। और फायर एलिमेंट वाले लोग कैसे होंगे, फायर एलिमेंट वाले लोग कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा इन लोगों के अंदर, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग होंगे, है ना। और ये भी फास्ट होते, इनको भी फास्ट फास्ट चीजें चाहिए, लेकिन आप एयर एलिमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये प्रॉमिस करेंगे कि 6 बजे मिलूंगा, आएगा 7 बजे, एयर एलिमेंट वाला। फायर एलिमेंट वाला जो प्रॉमिस करेगा वो टाइम पे जाएगा, तुमने 6 बोला तो मैं 6 पे आया, तू क्यों नहीं 6 पे आया। गुस्सा भी बहुत होता है इन लोगों में, ठीक है। अगर आपको विश्वास करना है तो फायर एलिमेंट के ऊपर ही विश्वास कर सकते हो, ठीक है। अच्छे होते हैं फायर एलिमेंट वाले लोग, ठीक है। एयर एलिमेंट के ऊपर आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि फिक्रिंग माइंड होता है, अभी कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर कुछ किया, है ना। बोलेगा कुछ करेगा कुछ, लाइक दैट ऐसे। लेकिन फायर एलिमेंट वाला कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है, जो है वो सही है, ऐसे घुमा घुमा के गोल गोल घुमाना उसको नहीं आता। दिखने में कैसे होते हैं, भले ही फैट हो कैसे भी हो, लेकिन दिखते पतले ही है। अग्नि कैसे होती है, ट्रायंगल शेप में होती है ना। तो दिखने में कितना भी मोटा माटा हो, लेकिन दिखते हैं स्लिम ट्रिम जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर एलिमेंट। वाटर मीन्स क्या हो गया, पानी। तो वेरी वेरी इमोशनल लोग होते हैं, हर चीज में रोना धोना, है ना। पानी हमेशा इनके आंखों में रहता है, ठीक है। अच्छे काउंसलर भी होते हैं, आप इनके पास अपनी पूरी बात बोल सकते हो, वो आराम से सुनेंगे। और हीलिंग पावर होती है वाटर एलिमेंट वालों में, ठीक है। बातें कैसे करते हैं वाटर एलिमेंट वाले, गोल गोल जिलेबी की तरह घुमाते रहते हैं, इनकी बात खत्म ही नहीं होगी। एक ही बात आपको 4-5 बार रिपीटेशन रिपीटेशन करके बताएंगे वाटर एलिमेंट वाले, ठीक है। अगर ऐसे लोग मॉल में परचेस करने जाते, कुछ भी खरीदी करने जाते हैं ना, तो वहां पे जो काउंटर पे होता है या सेल्समैन सेल्स गर्ल होती है ना, उनसे भी बहुत अच्छा रिश्ता बना लेते हैं, बातों के धनी होते हैं वाटर एलिमेंट वाले।
जहां भी जाएगा अपना रिश्ता बना लेगा, ठीक है। उसमें अपने मामा चाचा काका काकी दादा भाई बहन सब दिखने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं ना, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं वाटर एलिमेंट वाले। देन आफ्टर लास्ट इज अर्थ एलिमेंट। अभी वाटर एलिमेंट वाला क्या बोला, घुमा घुमा के बात करेगा। एयर एलिमेंट वाला जल्दी बोल क्या काम है, पॉइंट पे आ, सीधा पॉइंट पे आ, घुमाना मुझे पसंद नहीं, ठीक है। पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि उसको जल्दबाजी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे कोर्स ज्वाइन भी करने आया एयर एलिमेंट से, वो बोले कितने दिन में खत्म होगा मैम, 1 महीने में नहीं होगा। मैं 1 महीना वेट नहीं कर सकता, 1 घंटे की क्लास लो, मैं इतना टाइम नहीं बैठ सकता। ये सारी चीजें एयर एलिमेंट, क्यों फास्ट फास्ट चाहिए सब चीजें, है ना। ओके। फायर वाला बोलेगा ठीक है 1.5 घंटे की क्लास, ठीक है चलेगा। फायर एलिमेंट वाला पैसा भी पूरा पे कर देगा, टेंशन नहीं लेगा, दे देगा। वाटर एलिमेंट वाला, मैम समझ लो ना, थोड़ा सा ये दिक्कत है वो दिक्कत है, थोड़ा सा पैसा कम कर लो ना, फीस कम कर लो ना, लाइक दैट मैनिपुलेशन, ठीक है। ये वाटर एलिमेंट की आदत होती है। एयर वाला बोलेगा ये ऐसे ऐसे है, एक तो ये भाग जाता है, एयर एलिमेंट वाला टिकता नहीं कभी, है ना, वो भागता है, करेगा करेगा नहीं तो भाग जाएगा, ठीक है। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट वाला वेरी वेरी स्लो होता है, हर चीज वेरी स्लो मोमेंट में चलती है, ठीक है, क्योंकि पत्थर इतना उठाना भारी भरकम, आपको थोड़ा ये भी करने में टाइम लगता है एक जगह से दूसरे जगह में, है ना। तो बहुत स्लो होते हैं ऐसे लोग, इनको हमेशा हर चीज स्लो में करने की आदत होती है। अगर आपने इनको बोल दिया कि ये काम कर लो भाई, तो बोलेगा अभी रुक जाओ मैं बाद में करता हूँ, मैं अभी ये देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ, ये पिक्चर खत्म होने के बाद कर लूंगा, ये नेटफ्लिक्स की कोई सीरियल देख रहा हूँ ये करने के बाद। उनको आराम से चाहिए। अगर आप इनके ऊपर खड़े हो गए सिर के ऊपर, तो इनको पसंद नहीं आता, इन लोगों को इरिटेट हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अर्थ एलिमेंट वाले, क्योंकि इनको आराम आराम से करने की आदत होती है। फैटी होते हैं, मोटे माटे होते हैं अर्थ एलिमेंट वाले, ठीक है। फैटी दिखेंगे आपको अर्थ एलिमेंट वाले। और ऐसे लोग अगर मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, अगर सेल्स गर्ल इनके सिर के ऊपर आके खड़ गई, मैम ये देख लो वो देख लो, ये अच्छा है वो अच्छा है, इरिटेट होके निकल आएंगे, कुछ भी खरीदी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हर चीज कैसे चाहिए, आराम से चाहिए, पेशेंस के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अर्थ एलिमेंट बॉडी में क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके जो स्केलेटन मीन्स आपके जो बोन्स है जो मसल्स है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपका अर्थ एलिमेंट खराब होता है, आपके बोन्स में पेन होता है, पैरों में पेन, है ना, मस्कुलर पेन, ये सारी चीजें अर्थ एलिमेंट देता है। वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो इमोशनल प्रॉब्लम, रोते धोते रहना, है ना, हमेशा पानी आंखों में रहना। फायर डिस्टर्ब होगी तो पैशन की कमी है, एक्शन की कमी है, क्रिएटिविटी की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, एसिडिटी इशू देता है। फायर अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो आपके बॉडी में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। एयर एलिमेंट क्या होता है, बढ़ गया तो बॉडी में एंजाइटी स्ट्रेस, ये सारी चीजें, है ना, श्वास लेने में दिक्कत होती है इन लोगों को, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। क्लियर। अभी सब लोग पहचानो कि आप कौन कौन से एलिमेंट में लाई करते हो। प्रांजल, पेंटेकल्स। बहुत स्लो हो आप, लेजी भी होते हैं, हाँ अर्थ एलिमेंट वाले लेजी भी होते हैं, लेजी हो आप। नहीं, लेजी नहीं हूँ, बस लो हूँ। हाँ तो 2-3 एलिमेंट का होगा फिर ना, आपको मैंने बोला ना हर इंसान के में 2 या 3 एलिमेंट होते हैं। अर्थ एक हो गया, दूसरा कौन सा है, फायर। दूसरा एयर या फायर, हाँ। चलो ओके, शीतल। मैम फायर एयर और वाटर। तीनों का कॉम्बिनेशन है, चलो बढ़िया। रोशन जी। मैम कौन सा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, एयर एयर और वाटर एलिमेंट। अच्छा ओके। हर्षा जी, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही, अभी भी मुझे आवाज नहीं आ रही।
शायद यूनिवर्स नहीं चाहता कि आज आपकी आवाज हम तक आए। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में आपकी आवाज सुन लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया एलिमेंट थ्योरी? चलो आगे चलते हैं। ये मैंने कल पढ़ा दिया था, प्लैनेट्स एंड ऑल। ठीक है, कोड कार्ड के ऊपर आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कोड कार्ड, हर एक सूट में कितने कोड कार्ड होते हैं? 4। ठीक है, 11 to 14 मीन्स 4 कार्ड होते हैं। सूट कितने हैं हमारे? 4। ठीक है, तो टोटल कोड कार्ड कितने हो गए? 4 into 4 इज इक्वल टू 16। कितने हैं टोटल? ये क्वेश्चन आता है, टोटल कोड कार्ड कितने हैं, तो कितने हैं? 16। पिप कार्ड कितने हो गए फिर हमारे टोटल? 40। ठीक है, 1 to 10 मीन्स 10, हर एक सूट में 10 into 4, 10 into 4 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे कोड कार्ड में क्या है? जो 11 नंबर का कार्ड होता है उसको बोलते हैं हम पेजेस। ठीक है, पेज मीन्स राजकुमार या राजकुमारी। ठीक है, तो इनकी कुछ बेसिक क्वालिटी होती है जो हर पेज में रहेगी, मीन्स रहेगी, चाहे वो पेज ऑफ कप्स हो, पेज ऑफ सॉर्ट्स हो, पेज ऑफ पेंटाकल हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स हो, एनी काइंड ऑफ पेज कार्ड है ना, तो उसमें ये सारी चीजें रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोड कार्ड्स होते हैं वो एज बेस्ड नहीं होते हैं, ना ही जेंडर बेस्ड होते हैं। नॉट एज बेस्ड, नॉट जेंडर बेस्ड, है ना। इनका जेंडर से कोई लेना देना नहीं, इनका एज से कोई लेना देना नहीं। ये किसके ऊपर बेस होता है? एनर्जी बेस्ड कार्ड होते हैं, है ना, एनर्जी बेस्ड कार्ड होते हैं। पेज वाला जो होता है, पेज माने राजकुमार, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं 15 to 16 ईयर्स के, उनकी एनर्जी कैसी होती है? इमेच्योर होते हैं वे वो लोग। ओके, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो नामो पता ही नहीं होता है, उनको अपने धुन में रहना पसंद होता है। यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं वो लोग, फ्रीडम लविंग होते हैं, है ना, मुझे यहाँ जाना वो जाना, उनको किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है। बैड डिसीजन मेकर, ठीक है, ऐसे होते हैं। पेज वालों को घर के मम्मी पापा क्या बोलते हैं? ना ये बच्चा पढ़ता है ना ये कुछ करता है, दिन भर बस आवारागर्दी करता रहता है ना। जब हमारे बच्चे 15-16 ईयर के हो जाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, तो पेज वाले क्वालिटी में है, मीन्स उसकी एनर्जी ऐसे है। अभी इसका मतलब ये है क्या वो 15 and 16 ईयर्स का ही होगा? नो, वो 60 साल का ओल्ड पर्सन भी हो सकता है जो पेज की एनर्जी में है। आपने देखा होगा कहीं कहीं 50 साल का, 60 साल का, 30 साल का भी जो आदमी होता है या लेडीज होती है वो बच्चों जैसे बिहेव करती है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग क्वालिटी नहीं होती है, फ्रीडम लविंग होते हैं, इमेच्योरिटी होती है ना, तो ये एनर्जी बेस है। तो ये उन लोगों के ऊपर मैच करेगा, किनके ऊपर? चाहे वो 60 साल के हो, 50 साल के, अगर ये कार्ड हमारे रीडिंग में आता है तो वो उस पर्सन की एनर्जी है या फिर उसके अगल बगल में जो लोग हैं उनकी एनर्जी, इन्फ्लुएंसर है उनके लाइफ में कोई ना कोई। ठीक है, देन आता है नाइट, 12 नंबर का कार्ड, उसको बोलते हैं हम नाइट्स। नाइट्स माने सेनापति। ठीक है, राजा जी कभी भी लड़ाई में जाते हैं क्या? पहले नहीं जाते, सबसे पहले कौन जाते हैं? उनके सेनापति जाते हैं, है ना। ओके, जो कुछ करेंगे वो करेंगे। तो ये लोग कैसे होते हैं? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड। क्या वो राजा के आदेश की वेट करते हैं क्या? अगर वो जंग में जा रहे, वहां लड़ाई कर रहे, तो राजा जी हाँ बोलेंगे तभी मैं तलवार चलाऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, खुद डिसीजन लेता है टाइम पे ना, तो गुड डिसीजन मेकर होते हैं ये लोग, लॉयल होते हैं और मैच्योर्ड होते हैं। अगर इसका अगर हम एज बेस देखें तो 35 to 40 एज में जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? 35 to 40 एज में शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, सब संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, भले ही इनकी शादी हो ना हो, लेकिन ये बिहेव कैसे करेंगे? घर का बड़ा बच्चा, सेकंड बच्चा जो भी है ना,
अगर नाइट के एनर्जी में है तो वो बच्चा घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा, अपने मम्मी पापा को देखेगा, बहन भाई को देखेगा, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। अभी अगेन एज मैटर नहीं करता। कभी कभी क्या होता है ना, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल किसी के पापा की डेथ हो गई जल्दी, 10th 11th 12th साल में, है ना, कि 10-12 साल का बच्चा है, उसके पापा की डेथ होगी, वो घर का बड़ा है बच्चा, वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, पैसे कमाने में लग जाता है, फैमिली को संभालता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, तब भी वो नाइट की एनर्जी में रहेगा। ठीक है, एनर्जी उसकी नाइट की हो जाएगी, वो मैच्योर तरीके से बिहेव करेगा, एक डिसीजन लेगा, गुड डिसीजन लेगा अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज जो मैटर नहीं करेगा, वो 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 40 साल का भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। ये लड़का भी हो सकती है, लड़का लड़की भी हो सकती है, जेंडर बेस्ड भी नहीं, कोई भी। ठीक है, देन आता है क्वीन, 13 नंबर का कार्ड। क्वीन मीन्स रानी। रानियां कैसे होती है, इमोशनल, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, है ना। ओके, तो ये लोग कैसे रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं, नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, स्टेबिलिटी होते हैं, इन्फ्लुएंसर होती है मम्मी लोग, मैंने जैसे कहा था, है ना, इन्फ्लुएंसर। रानी ही राजा को इन्फ्लुएंस कर सकती है। राजा तो डिसीजन लेता है, भले रानी डिसीजन नहीं लेती है, लेकिन रानी राजा को इन्फ्लुएंस करती है हर चीज को लेके। घर में पापा को मम्मी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर कोई चीज मनवानी है तो, है ना, तो इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो अभी कभी कभी किसी किसी के घर में आप देखोगे, जो जेंट्स होता है ना, वो भी क्वीन की एनर्जी में होता है, वेरी लविंग, केयरिंग, हम्बल होता है ना। ओके, तो इनका कोई एज नहीं, ठीक है, जेंडर भी नहीं है। एक लड़का भी क्वीन की एनर्जी में हो सकता है, एक मेल भी क्वीन के एनर्जी में हो सकता है, एक लेडीज भी क्वीन के एनर्जी में हो सकती है। गॉट इट। ठीक है, किंग, ऑल द 14 नंबर के कार्ड वो किंग किंग के कार्ड होते हैं। किंग राजा लोग कैसे होते हैं, प्रजा को संभालना है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैच्योर्ड होते हैं, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, तो डिसीजन कैसे लेंगे भाई, रोते धोते रहेंगे, है ना। तो वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ऑथरटिव होते हैं, गुड डिसीजन मेकर होते हैं, और पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो अगेन आप किसी किसी घर में देखोगे, घर की लेडीज जेंट्स जैसा बिहेव करती है, अपनी चलाएगी, मैंने ये बोला ये करना है, मस्कुलाइन एनर्जी में ज्यादा होती है, वेरी पावरफुल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, तो वो किंग की एनर्जी में होती है। तो ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। ठीक है, अभी रियलिटी में क्या कोई राजा रानी है क्या अभी, राइट नाउ नहीं है, तो ये हमारी एनर्जी है। ठीक है, हम में से कोई। ओके, तो जब भी ये कोट कार्ड आएंगे, उस तरीके के इंसान को, उस तरीके की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो आप खुद इस एनर्जी में हो, या आपके अगल बगल में ऐसा कोई इंसान है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंसर, जिस कारण आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन, हर्षा जी को पूछना है, लेकिन क्या हो रहा है, दूसरा पीडीएफ शेयर हो रहा है चक्रा का, दिख रहा है चक्रा। हाँ। चलो, चक्रा के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। चक्रा माने क्या होता है, चक्रा की डेफिनेशन क्या है, एनीवन, नो वन। बस 7 चक्रा होता है इतना पता है, चक्रा क्या होता है मैम हमसे मत पूछो, कोई लेना देना है नहीं हमसे, नहीं। ओके, चक्रा मीन्स क्या होता है, मैं बताती हूँ। हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती है, कितनी, 72,000। ठीक है, उस 72,000 नाड़ियों में से 3 जो नाड़ियां होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विच आर दे,
ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना। क्या बोला मैंने? ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना। ये तीन नाड़ियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो जो तीन नाड़ियां हमारे बॉडी में जाके त्रिवेणी संगम क्रिएट करती है ना, तीन नाड़ियां मिलके वहां पे एक एनर्जी सर्कल तैयार होता है। ठीक है, एनर्जी सर्कल तैयार होता है, उस एनर्जी सर्कल को हम बोलते हैं चक्रा। अभी कभी भूलोगे इसके बाद? ठीक है, तो ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ी का जो त्रिवेणी संगम होता है, उस संगम से जो एनर्जी तैयार होती है, जो एनर्जी सर्कल तैयार होता है, उस एनर्जी को बोलते हैं चक्रा। चक्रा। हमारे बॉडी में ऐसे छोटे मोटे मिला के 108 उससे भी ज्यादा चक्रास होते हैं। ठीक है, लेकिन 7 जो चक्रा होते हैं वो बहुत ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हमारे बॉडी के ये 7 चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, तब उस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम या बीमारी या हेल्थ इश्यू हमको आते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऊपर के जो 3 चक्रा होते हैं वो मेजर अरकाना को दिखाते हैं। मेजर अरकाना कार्ड, ऊपर के 3 चक्रा। ठीक है, तो हमारे कार्ड कहाँ से चल होते हैं? 0 to 21। तो 0 to 7 जो कार्ड होते हैं वो क्राउन चक्रा में जाते हैं। ठीक है, 8 to 15 वो जाते हैं थर्ड आई चक्रा में, एंड थ्रोट चक्रा में जाते हैं 16 to 21। ठीक है, ये लिख लो आप, जिसका पीडीएफ नहीं है इसको आप लिख लो। मेजर अरकाना में कैसे कैसे जाते हैं, जब भी मैं बोलूंगी इसके बीच का कार्ड तो आपको कौन सा चक्र है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो कार्ड पता नहीं इसलिए कार्ड के नंबर लिख दे। 0 to 7 क्राउन चक्रा, 8 to 15 थर्ड आई चक्रा, 16 to 21 थ्रोट चक्रा। देन जो हार्ट चक्रा होता है, मैंने क्या बोला? एयर एलिमेंट है ना। एयर एलिमेंट को कौन से कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो। सॉरी। शॉर्ट्स। हाँ। सबको बोलना है, एक को नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, सबको पढ़ा रही हूँ। आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम आएगा, मुझे नहीं होगा कुछ। ठीक है, मैं तो पढ़ाती जाऊंगी, प्रॉब्लम आपका है। ठीक है, देन आफ्टर आता है सोलर प्लेक्स चक्रा, फायर एलिमेंट, विच सूट? Wand. वॉन्ड। ठीक है, तो फायर, ये सोलर प्लेक्स चक्रा में वॉन्ड हमने पढ़ा था। ठीक है, कहाँ पे प्लेसमेंट होती है? यहाँ पे हमारी नेविल होती है। ठीक है, ये हमारी नेविल है। नेविल से 4 फिंगर ऊपर सोलर प्लेक्स चक्रा होता है, नेविल से 4 फिंगर नीचे ये सैक्रल चक्रा होता है। ठीक है, ओके। देन ये होता है हमारा वाटर एलिमेंट। कौन सा सूट? Cup. कप्स वाला सूट, सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा कप। ठीक है, देन रूट चक्रा मीन अर्थ एलिमेंट। Earth element. कौन से कार्ड? पेंटाकल के कार्ड। ठीक है, ओके। अभी ये कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होता है, इसका कलर क्या होता है? ये रब कर दूं? हाँ। लिख लिया सभी ने? हम्म। पेंटाकल का मैंने साइन बनाया, लिखा नहीं, आप पेंटाकल लिख लो, मैं शॉर्टकट कर लेती हूँ इसको। ठीक है, चलो। सो जो रूट चक्रा होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर है। ठीक है, रेड कलर का होता है। इसका मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र लम। लम। ठीक है, देन सैक्रल चक्रा जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। आपको लिखना है तो लिख लो वहां पे, जैसे अगर चाहिए तो।
वैसे नेक्स्ट जब चक्रा का क्लास होगा उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा थोड़ा लिख लो। ऑरेंज कलर का होता है, इसका मंत्र क्या होता है? वम, बीज मंत्र वम। ठीक है। सोलर प्लेक्स चक्रा होता है येलो कलर का, इसका मंत्र क्या होता है? रम। हार्ट चक्रा होता है ग्रीन कलर का, मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र है यम। ओके। थ्रोट चक्रा होता है ब्लू कलर का, इसका मंत्र क्या होता है? थ्रोट कलर, थ्रोट का मुझे भी याद नहीं आ रहा है, रुको बताती हूँ। थर्ड आई का क्या होता है? रॉयल ब्लू, और इसका मंत्र होता है ओम। ठीक है। और यहाँ पे जो क्राउन चक्रा होता है वो होता है इंडिगो कलर का, या फिर आप बोल सकते हो पर्पल कलर में, लाइट में, है ना वो। और यहाँ पे मंत्रा नहीं होता है, यहाँ पे आप ओम का चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे साउंड होता है हम का, हम। ठीक है, हम। ठीक है। इस तरीके से जब भी आपका कोई चक्रा ब्लॉक होता है तो आपको एटलीस्ट उस चक्रा का आप बीज मंत्र चांट कर सकते हो। 108 बार करो, 5 मिनट कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है। आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं वो सब चैंटिंग, तो उसको लेके आप कर सकते हो। ठीक है। 7 चक्रा मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, डेली बेसिस पे करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे क्या होता है, हमारा जो ओरा होता है वो वीक पड़ जाता है ना। दिन भर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अच्छे बुरे, पॉजिटिव निगेटिव, तो वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ठीक है। ओके। तो जब एनर्जी हमारी ड्रेन होती है तो उसको भरना भी जरूरी है ना। हमारा पानी का ग्लास नीचे से होल है, वो निकल रहा है पानी, पानी कम कम हो रहा है, तो उसको भरने की भी जरूरत है। भरेंगे कैसे? मेडिटेशन से। ठीक है। इससे आपका ओरा भी अच्छा होता है, आपके चक्रा भी अच्छे होते हैं। ठीक है। अगर आपके 7 चक्रा स्ट्रांग होते हैं, है ना, एक्टिव होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है लाइफ में तो समझ लो वो चक्र आपका ब्लॉक है। ठीक है। इसका डिटेल में हम लास्ट में जब क्लास करेंगे तब पढ़ाऊंगे। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। अभी जितना भी पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। कार्ड हम कल से करेंगे, कल से हम कार्ड स्टार्ट कर देंगे। आज ओनली बेसिक था। नंबर सबको क्लियर है? प्लैनेट, कितने प्लैनेट्स होते हैं? शीतल रुको। कितने प्लैनेट्स होते हैं? हाउ मेनी प्लैनेट? आशा जी का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। कितने होते हैं? 9 होता है ना? आप बता रहे हो, पूछ रहे हो? नहीं, 9 ओके, प्लैनेट्स होता है। चलो ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। कितने प्लैनेट्स होते हैं टोटल? 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स होते हैं। 7 मेन 10 प्लैनेट होते हैं, 2 शैडो छाया ग्रह प्लैनेट। होते हैं, शैडो प्लैनेट्स होते हैं ना। चलिए मैं एक एक नाम पूछूंगी, आपको बताना, मैं जिसको पूछूंगी वही बताएगा। 1 नंबर का कौन सा प्लैनेट है? नंबर 1
प्रांजल, सन, सन क्या रिप्रेजेंट करता है सन? ऊर्जा, ईगो, कॉन्फिडेंस, ओके, न्यू बिगिनिंग एक नंबर का न्यू है बिगनिंग, ना? न्यू तो बिगनिंग। ऑल द 1 नंबर के कार्ड, है ना, जैसे म्यूट कर लो प्लीज, कैसे आवाज आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा, सब लोग म्यूट कर लो। ऑल द 1 नंबर कार्ड, ठीक है, मेजर मेजर अरकाना का जो 1 नंबर का कार्ड है, मैजिशियन, यहाँ पे आएगा। 10 नंबर का कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, 10 नंबर का कार्ड लिखती हूँ, नाम से आपको समझ भी नहीं आएगा। देन आता है एक 19 नंबर का कार्ड है, जो भी 1 बनता है, ये भी 1 बनता है, ये भी 1 बनता है ना, वो भी सन में जाएगा। देन आफ्टर ऑल एसेस, है ना, माइनर अरकाना के ऑल एस के जो कार्ड है वो भी नंबर 1 में जाता है। 1 की एनर्जी कैरी करते ये सब कार्ड, ठीक है, क्लियर? तो सन जहां भी आता है, सन के कारक तत्व क्या है? सन किसको रिप्रेजेंट करता है? सन इज योर फादर, सन इज गवर्नमेंट, और क्या है? सन आपका इम्यूनिटी पावर। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। न्यू बिगिनिंग, आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, आपकी ऑथोरिटी है या नहीं है, आपके गवर्नमेंट से काम बनेंगे नहीं बनेंगे, आपकी पापा से बनेंगी नहीं बनेंगी, ये सारी चीजें सन से देखी जाती है। सन के ये कारक तत्व है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत? या झूप करके ऐसे गया, समझा नहीं? क्लियर? चलो सेकेंड, इस रिकॉर्डिंग को फिर से देखना, आराम से देखना, जो भी मैंने बोला उसको लिख लेना बाद में, ठीक है? ओके, सेकेंड प्लैनेट कौन सा है रोशन जी बताइए? 2 नंबर का प्लैनेट, मून मून मून, वेरी गुड। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मम्मी को। मम्मी को, है ना, मदर को। मून के कारक तत्व क्या क्या है? मदर है, लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, मदर का कारक तत्व होता है आपका मन, मन का कारक होता है मून, ठीक है। देन आफ्टर कैश फ्लो, लिक्विड कैश, है ना, कैश फ्लो बोलो या लिक्विड कैश, ठीक है, मून रिप्रेजेंट करता है। आपके बॉडी में जो लिक्विड है, ब्लड है, ब्लड में जो लिक्विडिटी है वो कौन है? मून है, ठीक है, ये सारी चीजें मून रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल द 2 नंबर के कार्ड, 2 नंबर में कौन सा कार्ड आता है? हाई प्रिस्टेस, ठीक है। देन कौन सा आता है 2 नंबर में? जस्टिस का कार्ड आता है। देन जजमेंट का कार्ड आता है जो 20 नंबर का है, जस्टिस का 11 नंबर का, ये 2 नंबर का। देन ऑल द टूज, जो माइनर अरकाना के कार्ड है, वो मून से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मम्मी लोग कैसी होती है? इमोशनल होती है, लविंग होती है ना। अभी हाई प्रिस्टेस के कार्ड को थोड़ा सा हल्का सा समझाती हूँ। अगर आप वहां पे देखोगे हाई प्रिस्टेस के कार्ड को तो वो खुश नहीं दिखती, उसका फेस देखो कहीं ना कहीं लटका हुआ है। जब हम कार्ड इमेज देखेंगे तब बताऊंगी, उसका फेस ना ऐसे बना हुआ है, मुझे ड्राइंग नहीं आती, समझ जाओ, इमोजी के तौर पे बनाया ऐसे है ना। ओके, तो दैट्स वाई मम्मी लोग क्या बोलते हैं, एक लड़की को क्या बोलते हैं? ना उसका खुद का घर उसका अपना होता है, ना उसका ससुराल का घर अपना होता है। जो मैके में रहती है तो क्या बोलते हैं? अपने ससुराल में जाके रोब दिखाना, यहाँ मत दिखा, ये तेरा घर नहीं है। जब वो ससुराल में जाती है तो ससुराल के लोग बोलते हैं ये तेरा घर है ये। तो उसकी खुद की कुछ आइडेंटिटी होती ही नहीं है, ठीक है, एज अ पर्सन। अगर आप मम्मी लोगों को बोलोगे कि मम्मी आपको दुख होता है, आपको पेन होता है, वो रोने लगेगी पहली बात, क्योंकि उसको कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। और जब वो रोने लगती है तब उसको क्या बोला जाता है? ड्रामा क्वीन, मून वाले ड्रामा क्वीन, ठीक है, होते हैं,
इमोशनल होते हैं, ड्रामा क्वीन होते हैं। तो दैट्स वाई ये इसमें आता है। तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड में वही सब दिखाया गया है, इमोशनल इम्बैलेंस। जब वही लेडी सास बनती है, क्या बोलते हैं, अभी मुझे जस्टिस चाहिए, अभी मेरी सून आ गई, मेरी बहू आ गई, मैं इससे अभी बदला निकालूंगी। ठीक है, जस्टिस मांगती है। और लेडीज लोग कैसे होते हैं, जजमेंट का कार्ड 20 नंबर, जजमेंटल होती है या ना। इसका नेल पॉलिश अच्छा नहीं है ना, इसके बाल अच्छे नहीं बने हैं, इसने ड्रेस कैसे बने है ना, वेरी वेरी जजमेंटल, है ना। और ऑल की जो 2 के कार्ड है, माइनर अरका नाम है, वो सब इसको दिखाता है। मम्मी लोगों की जो जगलिंग होती है, तो कामों के बीच में क्या कर रही है, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाती है ना, ये सारी चीजें टूज में आती है। जैसे जैसे कार्ड आएंगे वैसे वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो 3 नंबर का कार्ड, सॉरी 3 नंबर का प्लैनेट। हाँ शीतल, हर्षा जी का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। अभी मैम अनम्यूट करें जुपिटर। हर्षा जी, म्यूट का लग रहा है, अभी उनका हो जाएगा, अनम्यूट करें। अभी बोले, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। जुपिटर, ठीक है, जुपिटर का कारक तत्व क्या है। गुरु। हाँ वो गुरु प्लैनेट है, बृहस्पति, लेकिन कारक तत्व क्या है, उसका कारक तत्व है एक्सपांशन, चीजों को बढ़ाना है ना, ग्रोथ। ठीक है, तो एक्सपांशन, ग्रोथ का कारक तत्व होता है। और 3 नंबर वाले लोग क्या होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली, सोसाइटी, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इन सारी चीजों को 3 नंबर वाला कार्ड, ठीक है, 3 नंबर वाला प्लैनेट दिखाता है। ठीक है, इसके कारक तत्व है। तो ऑल द 3 नंबर के कार्ड, 3 नंबर का कार्ड कौन सा है, द एम्प्रेस। ठीक है, देन आफ्टर कौन सा आता है, द हैंगमैन, देन आफ्टर आता है द वर्ड, क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड का 3 नंबर है, हैंगमैन का 12 नंबर का कार्ड है, देन 21, सब 3 के एनर्जी में लाई करते हैं। देन ऑल द 3 नंबर के कार्ड, ऑल 3 नंबर के कार्ड माइनर अरकाना के। ठीक है, आप कहीं ना कहीं देखोगे वहां पे फैमिली है, 3 लोग है ना, एक्सपांशन है, ग्रोथ है। ठीक है, जुपिटर प्लैनेट को बोला जाता है फॉर्चून का प्लैनेट, भाग्य का ग्रह। ठीक है, भाग्य से भाग्य बनता है। ठीक है, तो हम उस कार्ड में डिटेल में पढ़ेंगे। 4 नंबर, प्रांजल बताइए। राहु। राहु, ऑल द 4 कार्ड, मैंने राहु क्या बोला था, सर है, दिमाग है ना, दिमाग में क्या आती है, ओनली थिंकिंग। आइडियाज, है ना, आइडिया चलती रहती है। ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर रहता है इनका, स्टेबिलिटी, ये लोग ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को लेके पॉजिटिव होते हैं, ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन होता है इनके अंदर किसी चीजों को लेके। ठीक है, राहु को। ठीक है, अगर मैं राहु बोलूं तो यहाँ पे, अगर अभी आप चेयर पे बैठे होंगे, चेयर में क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक भी पैर हटा दूं तो क्या होगा, स्टेबिलिटी चली जाएगा, स्ट्रक्चर टूट जाएगा, है ना। ओके, तो राहु में ये सब आता है, 4 नंबर के कार्ड में ऑब्सेशन आएगा, ओसीडी इशू भी आता है इन लोगों में थोड़ा सा, 4 नंबर वालों में ओसीडी इशू होता है। ओसीडी मीन्स क्या होता है, हर चीज को परफेक्ट करना, ये ग्लास ठीक से नहीं रखा, ये यहाँ पे क्यों नहीं रखा, साफ सफाई पसंद होने वाले लोग, है ना, हर चीज को परफेक्ट वे में रखने वाले, टेढ़ा टाढ़ा उनको पसंद नहीं आता, तो इनको इशू होते 4 नंबर वालों को। ठीक है, तो ऑल द 4 नंबर के कार्ड, 4 नंबर में कौन सा आता है, द एम्परर का कार्ड। मैं इसको रब कर दूं, लिखने के लिए आसान रहेगा। तो 4 में कौन सा आएगा, द एम्परर का कार्ड आता है। देन डेथ का कार्ड आता है। देन
ऑल द नाइट ले रहे हो, नाइट वहां पे जाएगा 3 नंबर के कार्ड में, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑल द क्वीन कार्ड, कोर्ट कार्ड के जो क्वींस होती है ना, वो यहाँ पे आएगी। और ऑल द फोर्स माइनर अरकाना के वो जाएंगे राहु में, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे ये लोग ना बना के बैठे, स्टेबिलिटी को लेके बैठे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे, सोच रहे हैं, आइडियाज है, कुछ ना कुछ चल रहा है ना, दिमाग से काम लेने वाले। तो ये सारी चीज इसमें आपको दिखेगी। 5 नंबर कौन सा प्लेनेट है रोशन जी? मरकुरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या कारक तत्व है मर्क्यूरी का? कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, चेंज, ठीक है। मर्क्यूरी मीन्स आपकी बुद्धि, ठीक है। अभी बुद्धि अच्छी भी चल सकती, बुरी भी चल सकती है, बुद्धिमता, बुद्धिहीनता, दोनों चीजें यहाँ पे आएगी। जिसका मर्क्यूरी चार्ट में वीक होता है उसको हम लोग क्या बोलते, बुद्धू बोलते ना। कितना डम है भाई, इसको कितनी बार समझो समझता ही नहीं, है ना। जिनके चार्ट में मर्क्यूरी वीक होता है वो डम होते हैं। जिनका मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है चार्ट में वो बहुत ज्यादा शार्प माइंड होते हैं, है ना। उनका इंटेलेक्चुअल बहुत बहुत अच्छा होता है, वेरी वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, हर चीज का हिसाब रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो मर्क्यूरी 5 नंबर के कार्ड, कौन सा कार्ड है 5 नंबर में? द हायरोफेंट। अभी आपको कुछ अलग लग रहा होगा, कार्ड के नाम नहीं पता, लेकिन देन आफ्टर आपको धीरे धीरे समझेगा। और कौन सा कार्ड आता है हायरोफेंट के बाद 5 नंबर में? टेम्परंस, ठीक है। और ऑल द किंग, ऑल किंग कार्ड आते हैं, और ऑल द 5 नंबर के जो भी कार्ड है माइनर अरकाना के वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देन 6 प्रांजल, वीनस। वीनस। क्या कारक तत्व है वीनस का? लग्जरी, लव, रोमांस, ठीक है। जिनका वीनस अच्छा होता है चार्ट में उनको लग्जरी पसंद होती है, हर वो चमकती चीज जिससे आपको लालच आए, मुंह में पानी आए, वो होता है वीनस, है ना। सुंदर दिखना, सुंदर चीज, ये होता है वीनस। जिसका भी वीनस अच्छा है उनके पास लग्जरी होती है, पैसा होता है, दिखने में सुंदर होते हैं, फूडी होते हैं ऐसे लोग। जिनका वीनस खराब होता है वो लोग ग्रीडी होते हैं, लालच, है ना। तो यहाँ पे तो ऑल द 6 नंबर के कार्ड, 6 नंबर में आता है द लवर, देन आता है द डेविल, देन ऑल द 6 नंबर के कार्ड इन माइनर अरकाना। 7 शीतल, शीतल गायब हो गई शीतल। प्रांजल आप बता दो। मैम केतु। केतु। अच्छा, आ गई। केतु, केतु का कारक तत्व क्या है? डिटैचमेंट, है ना। केतु इज अ कारक ऑफ डिटैचमेंट एंड मोक्ष का कारक। हर वो चीज जो आपको डिटैच करवाती है ना। आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं? एनीवन? आपके हेयर टूटते हैं ना, डिटैच, आपके नेल्स, है ना, वो केतु का रिप्रेजेंट करते हैं, इजीली निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो डिटैचमेंट। तो जो केतु वाले लोग क्या होते हैं, हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, है ना, डिटैचमेंट में रहते हैं। इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी अच्छी नहीं लगती, इनको अपने धुन में रहना अच्छा लगता है। इंडिविजुअलिटी बोलते हैं ना, जैसे एनर्जी बेस, एनर्जी बेस पे चलने वाले लोग, अपने आप में खुश रहने वाले लोग, ठीक है। ओके। तो ऑल द 7 नंबर के कार्ड, तो पहला क्या आएगा 7 नंबर में? द चैरियट,
द टावर एंड ऑल द 7 नंबर्स के कार्ड इन माइनर अरकाना। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ पेंटेकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब 7 में आते हैं। ऐसे लोग, केतु वाले लोग क्या रहते हैं, इल्यूजन कंफ्यूजन से घिरे हुए रहते, क्योंकि केतु का क्या है, ओनली धड़ है, सिर है क्या, नहीं है, ओनली धड़ है, उस कारण उनको दिखता नहीं है, इसलिए उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इल्यूजन रहता है, भ्रमित दुनिया रहते हैं, हमेशा वाई वाई है ना, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, रिसर्च करते रहते हैं। ऐसे बोलते हैं राहु वाला जो चीज सर्च करता है उसको 7 नंबर वाला रिसर्च करता है। ठीक है, उसको डाउट रहता है हमेशा, डाउटी होते हैं 7 नंबर वाले, आप ऐसे भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ डाउटी, है ना, हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, यहाँ क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। ठीक है, तो ये सारी चीजें। देन आफ्टर 8 नंबर कौन सा है प्रांजल? ये तो अच्छे से पता होगा। खुद का है ना। सैटर्न का कारक तत्व क्या है, डिले करना, डिलेज करना, स्ट्रगल देना। ठीक है, लेकिन सैटर्न एक लौता ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो एश्योरिटी देता है सक्सेस की, कि भाई साहब मैं आपके लाइफ में स्ट्रगल तो लेके आऊंगा, डिलेज तो जरूर दूंगा, लेकिन आपको सक्सेस भी जरूर दूंगा अगर आप सही तरीके से एक्शन लेते हो तो। कर्म कारक, कर्म का प्लैनेट बोला जाता है ना, तो ये सक्सेस को भी एश्योरिटी देता है। ठीक है, सो ऑल द 8 नंबर के कार्ड, द स्ट्रेंथ, द स्टार एंड ऑल द 8 नंबर के कार्ड इन माइनर अरकाना। ठीक है, 9 नंबर का प्लैनेट शीतल, मार्स, मार्स। मार्स का कारक तत्व क्या होता है, करेजियस, फ्रेंड, है ना, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं ऐसे लोग, है ना। ओके, जो लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं मार्स वाले, लोगों परोपकारी बोलते हैं ना, है ना, लोगों के बारे में सोचने वाले लोग। जो आप देखोगे मिलिट्री मैन होते हैं, कमांडो होते हैं, वो मार्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अच्छा वाला मार्स, है ना। ओके, निगेटिव मार्क्स में कौन आएगा, हमारे पुलिस वाले जो रिश्वत लेते हैं। ठीक है, वो निगेटिव मार्क्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा मार्क्स कमांडो, आर्मी जो वहां पे रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, करेज होता है, एनर्जी होती है, कुछ कर दिखाने की एनर्जी, है ना, एक फायर एनर्जी, लड़ते हैं, झगड़ते हैं मार्क्स वाले, है ना, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होते हैं, ऐसे एनर्जी होते हैं। तो ऑल द 9 नंबर के कार्ड कौन सा है, द हर्मिट, द मून एंड ऑल द 9 नंबर के कार्ड। ठीक है, अभी जब हमारे चार्ट में मार्स वीक हो जाता है तो हमें करेज नहीं रहती, हमें स्ट्रेंथ नहीं रहता, हमको फोबियाज होते हैं, हमको डर लगने लगता है, फियर होते हैं। ठीक है, हर प्लैनेट का पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है ना, तो दोनों आएंगे, तो वो हम कार्ड से देखेंगे किस कार्ड में अच्छा हो रहा है, किस कार्ड में बुरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ या ना, क्लियर है? तो आप सभी को क्या करना है, कल की क्लास जो फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास क्लास 2, ये पूरा बेसिक है, इसको अच्छे से रट लो, पढ़ लो, क्योंकि यही काम में आएगा बार 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 बार, वही मैं प्लैनेट्स पूछूंगी, वही मैं कलर्स पूछूंगी, वही सब मैं पूछूंगी। ठीक है, कल से हम कार्ड स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोई भी एब्सेंट ना रहे, कल भी क्लास होने वाली है। शेड्यूल मैंने ग्रुप में शेयर ऑलरेडी कर दिया है, कौन कौन से दिन, टाइमिंग भी शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आपको टाइम पे आना है। और कार्ड्स ले लिए सबने, ऑर्डर कर दिए? ठीक है, तो कार्ड्स ले लो, लिंक भी मैंने दी है, नहीं तो आप जहां से भी लेना चाहो ले लो, लेकिन ओरिजिनल राइडर वेडी लेना है ना, कोई भी मत लो, ये वाला ही लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरा डेक लेते हो तो उसमें कलर का डिफरेंशिएशन आएगा, फिर पढ़ते समय आपको थोड़ा सा अलग फील आएगा। पहली बार पढ़ रहे हो तो यही लो, है ना। ओके, इसको ही लेना है आपको। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।
अच्छा, प्रैक्टिस की सबने डीएन बीएन की? हाँ। कितने लोगों ने की? कितने लोगों का निकाला भाई? 6। घर के सब लोग आ गए? हाँ। इनको बताया जाके आप ऐसे हो वैसे हो करके। हाँ, ओके। चलो, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ। फिर कल मिलेंगे क्लास में कार्ड के साथ। एनी क्वेश्चन? नो, सब क्लियर? चलो फिर, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।